हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर है अवार्ड्स के बारे में। जैसे कि मैंने कल वाला जो टॉपिक किया था वो स्कीम्स स्टार्ट करी थी, आज अवार्ड्स करेंगे, फिर स्कीम करेंगे, फिर अवार्ड्स करेंगे। इस तरीके से चल के इस पूरे वीक में आपका यही टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो पूरा 2021 का करंट अफेयर्स चल रहा है, ये 10:30 बजे सिर्फ 2 महीने का करंट अफेयर्स बचा हुआ है। दैट मीन्स मान के चलो कि 3 दिन का समय और लगेगा, तो प्लीज़ क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो एसएससी का चल रहा है, जिसमें 1000 क्वेश्चंस का पूरा कॉम्बो टाइप का आपके लिए चल रहा है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। ये भी दोपहर में 2 बजे, दोनों क्लासेस हाफ एन आवर के होते हैं। हाफ एन आवर में कुछ नहीं जा रहा है, क्लास ही तो करना है। दूसरा भाई, अब आपके लिए जो नए टाइप का करंट अफेयर्स आ गया है, नए टाइप का क्या मतलब, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, तो ज़रा उसको एक बार से ज्वाइन करिए, आपको खुद से यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हाट्स अ डिफरेंट नाउ। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। पहला क्वेश्चन देखिए, Who was given the Alexander Delampi Award 2019? इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनय भारद्वाज जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 साल के जो अवार्ड्स हैं, समिट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। अगला, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो ये अभी हाल ही में किसको दिया गया है? इसी तरीके का एक अवार्ड जो है वो अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह को भी दिया गया है, जो कि आसाम के अंदर है। लेकिन ये जो अवार्ड है ये किस पर्सनालिटी को दिया गया है? तो कीर्ति जाली जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, एन पिल्लई जी को रिसेंटली यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है किसी कंट्री के द्वारा। कंट्री का नाम आपको बताना है, और ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम क्या है? यहाँ पे केरलिया समाजम लिटरेरी अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये लिटरेरी यानी कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 2021 का किसको दिया गया? तो ये तो हो गया नाम, लेकिन ये अवार्ड दिया किसने? तो बहरीन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अगला, बहरीन ने अभी देखो रिसेंटली, ये वही वाला सवाल है, मतलब उस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों टाइप से बता दिया है। पता चला वहाँ पेपर में थोड़ा घूम क्या गया है, ये तो मैम ने पढ़ाया नहीं था। तो दोनों टाइप आपके सामने है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन पिल्लई इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, हु हैज़ वॉन दी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? ये अवार्ड किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है यहाँ पे सैयद उस्मान अजहर ने इस अवार्ड को जीता है। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ पॉइंट अवार्ड है ये। ठीक है। अगला, कुवेम्पू, ये तो याद होगा यार, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड यहाँ पे राजेंद्र पांडा जी को दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़िया भाषा में ये लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, who has been awarded the Fukuoka Grand Prix 2021? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है साईनाथ जी को। पी साईनाथ ऐसे ही लिखा हुआ आपने देखा होगा, पी का यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि पी साईनाथ जी को ये अवार्ड दिया गया। अगला, पुलकित्जर अवार्ड, वेरी कॉमन। लेकिन देखो यहाँ पे हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा ये ना पूछा जाए, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये हैं कि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा जिस जर्नलिस्ट को मारा गया था, उस जर्नलिस्ट को भी पुलकित्जर अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? दानिश उनका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उइगर कम्युनिटी के लिए किसको अवार्ड दिया गया, जिन्होंने उनकी पूरी आप कह सकते हैं लाइफ को दिखाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेगा, एंड शी इज इंडियन, जिसकी वजह से ये जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, यूएसए का ये अवार्ड है। अगला, बेफ्टा टीवी अवार्ड 2021 बेस्ट ड्रामा के लिए किसको दिया गया? तो सेव मी टू, ये वाला जो ड्रामा था, यानी कि एक जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे कहानी घर घर की, है ना, सास भी कभी बहू थी, ससुराल सिमर का, वैसा वाला जो ड्रामा होता है उसी को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के जो ड्रामा वगैरह चलता रहता है उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। ओके, गोल्डन वीज़ा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में यूएई सरकार के द्वारा किसको गोल्डन वीज़ा दिया गया? तो देखो यार, यहाँ पे सवाल जो है ठीक है, बट रीसेंट वाला अगर पूछा जाएगा तो सानिया मिर्ज़ा का नाम आएगा, ये ध्यान रखना। सानिया मिर्ज़ा से पहले जो अवार्ड गया है ये संजय दत्त को दिया गया, और सानिया मिर्ज़ा के साथ में जो शोएब मलिक हैं, जो कि इनके हस्बैंड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर, तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। दोनों लोगों को ये वीज़ा दिया गया है। अगला, 10 सालों के लिए वो जा सकते हैं यूएई के अंदर। दिस वीज़ा, ये जो पर्टिकुलर वीज़ा होता है ना, ये टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। अगला, आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड 2021 जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, ये किसको दिया गया? तो इसका आंसर यहाँ पे देखो किस क्या हो जाएगा? ड्रेक को ये अवार्ड मिलता है। ओके,
इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। व्हिटले अवार्ड, इसे बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किस भारतीय को ये मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नुक्लू फोम को। क्यों? अमोर फाल्कन जो बर्ड्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता तय करते हुए आती हैं इंडिया में, एंड देन दे गोज टू अफ्रीका में फिर ये जाती हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं, इनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये नागालैंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगला सुनिएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? इन दैट केस रतनलाल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को दिया गया। ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? पावर हो गई। पावर का मतलब क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी को ही तो बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को। अगला, अनुपम खेर जी को भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। पूछा जा रहा है कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो कौन सी मूवी के लिए मिला है। अच्छा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना, इतना काम थोड़ा सा कर लिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे नाम का जो यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म थी, इसको ये अवार्ड दिया गया। अगला, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म एट 11th दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? किसको गया है यहाँ पे? जंगल क्राई को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी मूवी है जिसको 93rd एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर कह लो या एकेडमी अवार्ड कह लो, बात एक ही है, 2021 के लिए यहाँ पे अवार्ड देने की बात कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोमैडलैंड। इसको ऑस्कर भी मिला है और इसके साथ में जो बेफ्टा अवार्ड है इस बार का, वो भी अवार्ड इसी को दिया गया है। इसमें एक विमेन की कहानी को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, वो पूरी स्टोरीज के अंदर दिखाई गई है। अगला, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड मॉस्को इंटरनेशनल के अंदर किसको दिया गया है या फिर कौन सी लैंग्वेज को दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठी लैंग्वेज को ये अवार्ड दिया गया है। इसी तरीके से अभी क्या हुआ है, यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, आपको मालूम ही होगा। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओ कि कांस वाला जो फेस्टिवल हुआ है फ्रांस के अंदर, इसमें बेस्ट मूवी का खिताब किसको मिला है? आंसर। अगला, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द बेफ्टा? अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा? यही बनेगा। अच्छा, 2020 वाला अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो 1917 हो जाएगा, ठीक है। सवालों पे थोड़ा फोकस करिएगा कि ईयर क्या पूछा गया है, क्योंकि ईयर का भी कई बार खेल हो जाता है। वहां लिखा हुआ है 2020 और भाई साहब मार्क करके चले आए 21। यस, मेरा तो सही हो गया, मैंने तो उस नंबर को काउंट कर लिया और भैया बाद में पता चला कि सवाल ही कुछ और था। तो ज़रा आंखें खोल के नींद को दूर करके जाइएगा पेपर देने के लिए। अगला सुनिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम पीईटी वाला क्लास बंद कर दिया क्या? अरे मेरे मुन्ना, पीईटी वाला जो क्लास है वही तो चल रहा है। अभी तक जीएस पढ़ रहे थे, ये आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, अब इसमें जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस हैं उनको रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए, आपका वही रहा, उसमें कुछ बदला नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, बेस्ट लीडिंग एक्टर एट 74th एडिशन ऑफ द बेफ्टा अवार्ड 2021। पता है ये सवाल दिमाग में कब आते हैं कि अरे मैम आपने ये वाला क्लास बंद कर दिया, अरे मैम आपने इस क्लास को छोड़ दिया, अरे मैम ये टॉपिक कराना था। बुद्धू हो तुम लोग, पता है क्यों? बुद्धू इसलिए मैंने बोला है यहाँ पर, क्योंकि आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। समझ रहे हैं? जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो टीचर आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, आप चुपचाप उसी चीज़ को पढ़ लोगे। बेटा पहले सिलेबस को डिफाइन करना सीखो, सिलेबस में क्या लिखा है पहले उसको तो समझो, तब तो पता चलेगा कि तुमको यहाँ पे टीचर ने वो क्लास छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया है। अब आप भी ये बात जानते हैं कि हर पेपर के अंदर अवार्ड्स आते हैं। अब अगर मान लो कि थंबनेल के ऊपर जो ऊपर इसका मुंह दिखाई वाला जो ऐसा वाला पर्चा होता है, इसके ऊपर मुंह दिखाई होती है, उसके ऊपर अगर मैंने पीटी या एसएससी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अवार्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने उसके ऊपर रेलवे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अवार्ड्स पूछे नहीं जाएंगे रेलवे में। अगर मैंने स्टेट पीएससी नहीं लिखा है तो ऐसा थोड़ी ना स्टेट पीएससी में नहीं आएगा। तो अपना सिलेबस पहले डिफाइन करना सीखो, पहले समझो कि पेपर में आता क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, अरे मैम वो वाला क्लास नहीं हो रहा है आजकल। अरे भैया समझो तो बात को कि जो क्लास हो रहा है वो वही क्लास है, सिर्फ टॉपिक को डिफाइन कर दिया गया है, समझे। तो थोड़ा सा ब्रॉड होके आपको सोचना पड़ेगा। मेढक जो होता है ना, मेढक, उसकी आदत होती है हमेशा कुएं में रहने की, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसके आसपास के एरिया में क्या चल रहा है। वो वाला जो कुएं वाला जो मेढक है ना, वो नहीं बनना है आपको, समझ रहे हैं।
चलिए सुबह सुबह ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। खैर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्टर। लिखवा लो, सवाल पूछा जाएगा। एंथनी हॉपकिंस, क्योंकि इनको पिछली बार भी अवार्ड मिला था, इस बार भी इनको अवार्ड मिला है। ओके, गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन अवार्ड से भी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो अक्की भैया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्की भैया आप जानते हैं रोड सेफ्टी के लिए एम्बेसडर पूछा जाएगा, तो ही इज द वन। ओके, छत्तीसगढ़ के द्वारा वीरनी अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। अब भाई देखो, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, बची दो। अब यार इनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ अवार्ड क्यों देगा? तो इसका आंसर क्या है? दूती चंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स के द्वारा बिलियनियर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन आए हैं? 2021 की लिस्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? जेफ बेजोस इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2021 पूछा जा रहा है। अगर मान लो कि तुमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख के कि जून में कौन था, तो भैया जून में डेटा चेंज हो जाएगा, समझ गए? जून में डेटा चेंज हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं, तो जब तक पेपर होगा तब तक कोई दूसरा आ चुका होगा। खैर, अगला कलिंगा रत्न अवार्ड जो है, इस अवार्ड की बात करी जाए तो ये विश्व भूषण हरिचंद्रन जी को दिया गया। ओडिशा सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओडिशा। लेकिन यहाँ पे ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ही इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ तक करा दिए। उम्मीद करेंगे कि आप इसको रट्टा मार लोगे, याद कर लोगे, और नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा वो भी आपका इसी तरीके से रहेगा, टॉपिक के बेसिस पे डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा देखो अभी 7 बजे मुलाकात करेंगे, और 7 बजे का जो क्लास है थोड़ा सा ध्यान से एक्टिवली क्लास में आना शुरू हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे अलग से एक एक पेज आपके लिए लगा दिया गया है एसएससी रेलवे का, और एक पेज लगा दिया गया है पीटी और स्टेट पीएससी का, और यूपीएससी के बेसिस पे तो आपको पूरी न्यूज़ की एनालिसिस मिल ही रही है। तो ये सारे पेपर अलग अलग अब डिफाइन कर दिए हैं मैंने, क्योंकि दिक्कत हो रही थी कुछ लोगों को समझने में कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच के नाम से आपको ये बैच मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक से पढ़ना है, आपको कुछ नहीं आता, GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ नहीं आता, यू आर जीरो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दिमाग में कुछ है ही नहीं तो जो टीचर आपको समझाएगा आपके दिमाग तक वो ऐसे रॉकेट की तरीके से जाएगा। लेकिन पहले से जब दिमाग में चीज़ें भरी होती है ना, तो डाउट निकल के आते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। दिस विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड रहेगा प्रति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दिया है, उस पर क्लिक करिएगा और ये कोड यूज़ करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका SSC कॉम्बैक्ट होता है, आपका मेगा कॉम्बैक्ट होने जा रहा है 22 अगस्त को। अच्छा, 22 अगस्त के सवाल तो हमने देखे ही नहीं कि सवाल क्या बनाए हैं मैंने। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। और ये आपका जो है वो 22 अगस्त को होगा मेगा वाला, जिसमें आपको अमेजोन वाउचर मिलेंगे, JBL का स्पीकर है, एप्पल का एंड्रॉयड, आईपॉड मिनी भी मिल सकता है। ओ ओ ओ सो कैसे ज्वाइन करना है, इसका लिंक वैसे मैं तो टेलीग्राम पे आपको शेयर कर ही देती हूँ, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी SSC कॉम्बैक्ट के नाम से आपको लिंक नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखना इसी वीडियो के, उस पर क्लिक करोगे, पेज ओपन होके आएगा, एनरोल लिखा होगा, क्लिक करोगे, आपसे वो कोड पूछेगा, लिखना कृति बिना स्पेस दिए 10, और आप इसके लिए एनरोल हो जाओगे। तो जब आपका ये टेस्ट होगा उसके 15 मिनट पहले आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा और आप इस टेस्ट को दे पाओगे। ठीक है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए, अच्छा, मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।